एक समय की बात है, एक शिष्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत कबीर के पास पहुंचा। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने पर एक दिन संत कबीर ने कहा, शिष्य पैर के नीचे का पत्थर उठाओ। शिष्य ने तुरंत पत्थर उठाया। दोनों उसके भीतर घुस गए। अंदर एक दरवाजे पर लिखा था कि अपने कान काटने वाला ही इस दरवाजे को खोल सकता है। संत कबीर ने अपने दोनों कानों को काट दिया और तभी दरवाजा खुला और संत कबीर अंदर गए और फिर दरवाजा बंद हो गया। शिष्य ने दरवाजा खोलने का अभ्यास किया। अंदर से आवाज आई कि मैंने जैसा किया वैसा करने पर ही द्वार खुलेगा। शिष्य ने भी अपने कान काटे और दरवाजा खुल गया। इस तरह से शिष्य भी अंदर चला गया। फिर वो दोनों दूसरे दरवाजे पर पहुंचे। दूसरे दरवाजे पर लिखा था कि पहले अपनी नाक को काटो, फिर दरवाजा खुलेगा। संत कबीर ने अपनी नाक काट कर अंदर घुस गए। शिष्य ने भी अपनी नाक को काट दिया और अंदर चला गया और फिर वे दोनों तीसरे दरवाजे पर पहुंचे। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, जिसको अंदर आना है वह पहले अपना सिर काटे। संत कबीर ने अपने सिर को काटकर अंदर चले गए, पर शिष्य बाहर ही रहा गया। नाक, कान और मस्तक जाने के बाद में क्या होगा? शिष्य सोच विचार करता रहा और फिर शिष्य को नींद आ गई। जब नींद खुली तो देखा दूर से संत कबीर आ रहे हैं। संत कबीर बोले, क्या मेरी राह देख रहे हो? संत कबीर ने पूछा। शिष्य की कुछ समझ मैं नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। यह रहस्य सरलता से समझ में आने लायक नहीं है। तो क्या गुरुदेव, मेरे नाक कान अब सदा के लिए गए? वे तो गए ही, इसमें क्या संदेह, पर भगवान, आपके तो कान नाक पूर्ववत हो गए हैं। मेरे भी पूर्ववत कीजिए ना प्रभु। यह कैसे हो सकता है? सिर काटा होता तो सब अंग मेरे समान पूर्ववत हो जाते। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु को तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, इसलिए हमें बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। गुरु की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु का ज्ञान वो है जो हमें परम पिता परमात्मा से मिला देता है। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।